देखिए हम कुछ तो परसेंटेज के अपने कर चुके थे, कुछ बचे हुए हैं, जैसे पटसन के भाव में 20% कमी, इस प्रकार के सवाल जो भाव में कमी या भाव में बढ़ोतरी, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके सामने ये लेके आए हैं। देखिए हम कुछ तो पढ़ चुके थे, लेकिन जो रह गए हैं हम आगे क्लास में धीरे 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 करके सारे पूरे कर लेंगे। और एक बार आप ये सारे पढ़ लीजिएगा टॉपिक, फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, 100% आपसे सारे सवाल बनेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए एक सवाल है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव ₹800 प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछा गया और अभी वर्तमान का दिया हुआ। वर्तमान का किस प्रकार से दिया है, 20% की कमी आने पर 800 रह जाता है। मतलब हर चीज़ क्या होती है, अपने 100% होती है, कोई भी चीज़ हो वो 100% होती है, आपको ये याद रखना है। तो इसमें दिया गया है कि 20% की कमी आने पर, तो कोई चीज़ 100 थी, इसमें अगर 20% की कमी आ जाती है तो वो कितनी रह जाती है, 20% की कमी आने पर ये रह जाती है 80, मतलब 80% रह जाता है। कितना रह जाता है, और ये 20% की अगर वृद्धि होती तो कितना हो जाता, तो ये हो जाता 120। ये आया है 20% की कमी तो कितना हो गया 80, और इसके बराबर में कितना, जब 80% रह गया तब इसका भाव कितना हो गया 800 रुपये हो गया। कितना हो गया 800। पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य, इसका मतलब 100% पूछा गया है। कितना पूछा गया 100%। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 800 किया, 80 को नीचे किया, 1% का मान ये हम निकालेंगे और 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य पूछा गया। प्रारंभिक पूछा गया तो इसकी क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। काटिए, 0 0 8 10 80, कितना कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000 रुपये इसका प्रारंभिक मूल्य था। कितना था 1000 रुपये इसका प्रारंभिक मूल्य था। आपको समझ में आया किस प्रकार से निकला है। देखिए यही सवाल घूम घूम के बार बार में एग्जाम में आते हैं। आप क्या करते हैं, पढ़ तो लेते लेकिन उतना प्रकार अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाते। हम सवाल कम लगाएं लेकिन समझ के लगाएं, समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम नहीं 1.5 पे वो वीडियो देख रहे बस निकलता जा रहा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 5, कोई फ़ायदा नहीं। एक बार आप आराम से बैठ के देख लीजिए, उस पर थोड़ा सोच लीजिए कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। उसके बाद इसमें क्या, अगर कोई भी सवाल थोड़ा टफ भी मिल रहा है फिर भी आप आसानी से लगा देंगे, अगर आप उसे मन से समझ लेते हैं तो देखिए क्या था, पटसन के भाव में 20% की कमी हुई थी। कोई चीज़ हमने बताया आपको कितनी होती है, 100% होती है, तो 20% की कमी होती है तो वो कितना रह जाता है 80 रह जाता है। और इसमें कितना भाव बचता है 800 रुपये प्रति कुंटल। इसका मान कितना था 800 रुपये प्रति कुंटल। तो हमने 800 के नीचे 80 लिखे, क्योंकि यही इसकी कमी थी, इसका मान यही था। पूछा कितना गया, प्रारंभिक मतलब 100% पूछा गया, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी और काटा पेटा आंसर आ गया हमारा 1000 रुपये। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने % की कमी आई। इसमें क्या दिया गया, जैसे कोई दलाल था वो पहले 4% की दलाली करता था, अब वो करता है 5% की, लेकिन फिर भी उसकी आय चेंज नहीं है, जो वो कमाता है वो चेंजिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उसने जो जिस चीज़ में दलाली करता है, जो उसका बिजनेस है उसमें इसका घाटा हुआ है, मतलब इसके जो जिनसे भी बिजनेस करता है उसमें कमी आई है। जिनसे ये दलाली करता है वो लोग इसके पास कम आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये 4% है, बढ़ाकर भी इसने 5% कर दी, फिर भी इसकी दलाली में कमी आई है, मतलब आय अपवर्तित रही है। तो इसके व्यापार में कितने % की कमी आई, ये पूछा गया। इसे हम बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कोई चीज़ क्या होती है 100% होती है। कोई भी चीज़ हमने बताया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में आपको कुछ भी हो 100% मान लेना है। तो ये क्या करेंगे हम, देखिए किसी वस्तु पर दलाली की दर 4%, 4% है, 4% बराबर भी हम 100 मान लेंगे। सबसे अच्छा आप मानने तो 200 मान लें, 300 मान लें, कुछ भी मान लें, लेकिन सबसे सरल तरीका है आप 100 मान लें। और उसमें 5% क्या हो जाएगा, 5% बराबर भी आप 100 मान लें, 5% भी 100 मान। अगर इस प्रकार से पूछता तो देखिए क्या करेंगे, अब हम 100 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड, 100 को कर देंगे 4 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 25। उसके बाद क्या करेंगे, इस 100 को कर देंगे 5 से डिवाइड, तब कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर रुपए में बात की होती तो 5 आ गया था इसका आंसर, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कितने % की कमी आई। क्या पूछा गया है, कितने % की कमी आई। तो इसे हम % को कमी कैसे निकालेंगे, निकालना तो पहले वाले पे है, क्योंकि पहले वाले से ही पूछी गई है। तो देखिए कितना अंतर है इसका, 5 इसका अंतर है, कितना अंतर है 5 अंतर है। और निकालेंगे किस पे,
पहले वाले पे निकालेंगे, क्योंकि कितने परसेंट की कमी आई, तो हम ये पहले वाले कि कोई चीज़ पहले 25 रुपये की थी अब वो 20 रुपये की हो गई है, तो क्या आई, कमी आई, तो हम निकालेंगे किस पे, जो पहले थी जितने की। तो कितना हो गया, 25 हो गया। 25 को ले लेंगे नीचे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हमें करनी ही पड़ती है। अब कर लेंगे, 5 25, 5 दूनी 10, तो कितने परसेंट की कमी आई है, 20% की। कितने परसेंट की कमी आई है, 20% की कमी आई है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से 20% की कमी आई। चलिए हम एक बार इसे फिर से देखते हैं कि किसी वस्तु पर दलाली की दर है 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई, उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई, ये पूछा गया। तो ये हम कैसे लगाया हमने, हम हर चीज़ को परसेंटेज में 100 मानते हैं, तो इसमें हमने इसे 100 मान लिया। 4% बराबर भी 100, 5% भी बराबर भी 100। तो इसमें फिर हमने इसे डिवाइड करके देखा कि 100 को एक बार 4 से डिवाइड कर दिया, 100 को एक बार 5 से डिवाइड कर दिया, तो इधर डिवाइड किया कितना है 25, इससे डिवाइड किया कितना है 20। फिर हम इसके बीच का देख लेंगे कितना है अंतर देख लिया। लेकिन पहले वस्तु का रेट हमारा क्या था, पहले था ये वस्तु का रेट, उसके बाद था ये, तो हमें पता होना चाहिए पहले वाले पे ही हमेशा हम निकालते हैं। अंतर कितना आया, अंतर आया इसका 5, निकालेंगे किस पे, 25 से। 25 से निकाली, मल्टीप्लाई किया, आ गया 20%। समझ में आपके आ गया किस प्रकार से आया। तो ये इस प्रकार से होते हैं। फिर हम अपना अगला सवाल लेते हैं। फिर हम लाते हैं अपना तीसरा सवाल कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को रुपये 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना। इसमें देखिए क्या बनता है, इसमें मतलब घटा हुआ मूल्य, तो क्या पूछा, नया मूल्य पूछा गया। अच्छा, नया मूल्य जब पूछा जाएगा तब हम 100 से करेंगे। अगर पुराना मूल्य पूछा जा रहा है, पुराना मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य अगर पूछा जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे उसमें माइनस या प्लस करना होगा। जैसे 25% की कमी की है तो हमें करना होगा 75, और 25% की वृद्धि होती तो वहां पे करना पड़ेगा 125। तो इसने पूछा घटा हुआ मूल्य, मतलब जो इसके बाद आया वो मूल्य पूछा गया है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, 240 को 200 भाग कर देते हैं, तो 1 किलोग्राम का मतलब 120 निकल आया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हमें क्या, इसमें हमें पुराना मूल्य नहीं पता है। इसमें क्या है, एक ग्राहक को रुपये 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि रेट क्या है। इसमें ये दिया गया है कि 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक मिलते हैं। अगर पहले 10 किलोग्राम मिल रहे होंगे तो अब 12 किलोग्राम मिल रहे हैं, पहले 12 किलोग्राम मिल रहे होंगे तो अब 14 किलोग्राम मिलेंगे। तो इसमें ये दिया हुआ, और इसमें पूछा गया कि घटा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे देखिए हम ट्रिक से करेंगे, ये सारे हम ट्रिक से करेंगे। 25% की कमी की बात की गई है, इसी प्रकार से 25% की कमी उतार लेंगे। और क्या इसमें दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि 240 रुपये कितने दिए गए हैं, 240 रुपये दिए हैं, तो रुपयों को भी हम ऐसे इसी प्रकार से उतार लेंगे। फिर जो वस्तु मतलब 2 किलोग्राम अधिक से मिलते हैं उसे हम उतार लेंगे नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, 100 से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। अब इसे हम काटे पीटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे अच्छी आसान ट्रिक है, अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना, 25% की कमी की बात की, 25% कमी। और यही अगर इसमें पुराना मूल्य पूछा होता, मतलब जो शुरुआत में था, तो इसमें क्या करते हैं, 25% की कमी हुई थी, यहाँ पे भी हम 75 कर देते। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें नया मूल्य मतलब जो घट के मूल्य आया है, नया मूल्य पूछा गया है, इसलिए इसे हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम कैसे काटेंगे, काटिए, 25 चक्कू 100, अब काटिए, 4 छंग 24, 0 2 30। तो क्या रेट आ गया इसका, 30 रुपये इसका रेट आ जाता है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम कितना हो जाता है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इसमें। और इसी तरीके के सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं। क्या था, सेब के मूल्य में 25% की कमी। अगर 25% की कमी की बात की गई थी तो हमने 25% की कमी लिखी, और सीधे कितने रेट था, रुपये 240 थे, उसके बाद रुपये 240 लिखे जाएंगे। फिर जो वस्तु जितनी थी उसे हम लिखेंगे नीचे 2 किलोग्राम, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये आप ट्रिक से समझिए या बेसिक समझिए, इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे, यहाँ 25% की जगह 30% दे रहा तो यहाँ पे 30 करके कर देंगे। कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान है, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। एक एग्जाम दिया, अगर नहीं निकला तो उसके बाद फिर उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम एक बार में ही बेहतर तैयारी कर लें। फिर आ जाता है हमारा सेकंड सवाल, पढ़िए आप क्या है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर
कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना? तो देखिए इसमें भी नया मूल्य पूछा गया है कि चीनी का जो घटा हुआ मूल्य था वो कितना है। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, अभी बताया था मैंने, बस वही ट्रिक हम पकड़ेंगे कि 10% की कमी हुई, 10% लिखा, रुपए कितने थे, रुपए थे 1116 लिखे, और कितना था 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु जितनी थी वो नीचे लिखेंगे और क्या कर देंगे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसे आप काटिए पीटिए, इसी प्रकार से ये सवाल होगा, बिल्कुल सेम वही सवाल है। तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम काट पीट भी लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 100 से 100 काटेंगे, बचा कितना है 1 1 1 6 62। इसे हम कैसे काटेंगे, इसे हम काटिए, इसे काटेंगे, 2 3 6 2 1 2, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे अब हम भाग दे लेंगे, दीजिए भाग, 31 51 31 कर लेंगे, बच कितना जाएगा 4, इधर बच जाएंगे 2, और 31 अट्ठे कितना होता है, 31 अट्ठे होता है 248, 31 अट्ठे 248। तो ये हमारा आ जाएगा 18 रुपये प्रति किलोग्राम, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए आप सवाल एक बार कितना हो गया, 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। ये समझ में आया आपके, ये सब ट्रिक के बेस पे हैं और इसी प्रकार के एग्जाम में सवाल भी आते हैं। चीनी के मूल्य में क्या था सवाल, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी रुपये 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? तो इसे हम जिस प्रकार से हमने आपको समझाया है कि 10% की कमी है, तो 10% की कमी, क्योंकि इसमें पुराना मूल्य नहीं नया मूल्य पूछा गया। अगर पुराना पूछते तब हम देखिए अभी आगे सवाल लाएंगे, उस प्रकार के भी लाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 10% की कमी की बात की थी, 10% की कमी कर दी थी। कोई गृहिणी कितने में 1116 रुपये में, तो 10% की कमी किसके बराबर थी, 1116 के बराबर थी। तो 10% गुणा कर देंगे 1116 से। फिर कितनी चीनी कितनी अधिक खरीदता था, 6.2 kg चीनी अधिक खरीदता था। तो 6.2 kg चीनी अधिक खरीदता था और 100 से मल्टीप्लाई तो हम करते ही हैं। तो ये ट्रिक के माध्यम से हमें हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए हम आगे सवाल अपने और लाते हैं। इसी सवाल बहुत ही अच्छा कि यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। ये 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी? अब देखिए आपकी बिल्कुल कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगी। जो पुराने सवालों में पूछा गया था उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि बढ़ा हुआ रेट बताएं या घटा हुआ रेट बताएं। उसमें बढ़ा या घटा मतलब नया रेट पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा गया है जो रेट हमारा पुराना था उसके लिए पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आप इसे कीजिए बहुत ध्यान से। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी, तो इसे हम इसी प्रकार से लिखेंगे 25% की कमी हो गई। ठीक है, कितनी है 25% की कमी में कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़, कितनी रबड़ 2 रबड़ और खरीद सकता है। कितनी रबड़ खरीद सकता है, 2 रबड़ खरीद सकता है। तो 2 रबड़ क्या करेंगे 1 रुपये में, बस तो हमेशा हम नीचे रखते हैं। 1 रुपये में कितनी 2 रबड़ खरीद सकता है। अब देखिए मेन चीज अब है क्या है कि अभी तक हम 100 करते आ रहे थे। क्यों करते आ रहे थे, क्योंकि उसमें रेट अलग अलग पूछे जा रहे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 25% की कमी हो रही तो मतलब 75%। अब आपके समझ में आया, अभी तक आप 100 करते आ रहे थे, क्यों, उसमें आपको नया रेट पूछा जा रहा था, घटा हुआ मूल्य पूछा जा रहा था या बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा रहा था। इसमें आपसे घटा या बढ़ा मूल्य के लिए नहीं कहा है, इसमें आपसे डायरेक्ट ये पूछा है कि रबड़ों की संख्या बताएं। तब 25% की कमी हुई, इसलिए हमने 25% की कमी करके 75 से डिवाइड किया। क्यों 25% की कमी होके तो आया। हर चीज़ को हम 100% मानते हैं, मतलब हर चीज़ को 100 मानते हैं। 100 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो 75 बचेगा। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम कर लेंगे काट पीट। 75 तियाँ 25 तियाँ 75, 3 दूनी 6। तो 1 रुपये में कितनी रबड़ें आएंगी, 1 रुपये में 6 रबड़ आएंगी। कितनी, 1 रुपये में, 1 रुपये में रबड़ों की संख्या कितनी होगी 6। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है तो हम प्लस कर देंगे 100 में, घटा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है तब हम माइनस कर देते हैं। तब अब आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम लेते हैं अपना आगे वाला सवाल कि अब देखिए ये न्यू टॉपिक, यहाँ से नए टाइप के सवाल हैं। ये क्या होते हैं कि किसी परीक्षा में इतने % पे पास हो गए, उतने पे फेल हो गए, ये पूछा गया। तो क्या होता है कि
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, इसमें ये पूछा गया है कि जैसे कोई दिया हुआ है कि ये भी देखिए हमारे पास होने के लिए कितने जरूरत होते हैं 35%। बच्चा अधिकतर पास होना ही चाहता है तो कितने ले आया 35% वो पास होने के लिए ले आया। अब क्या इसमें पूछा गया है, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं, मतलब पास आउट क्या है, ये देखिए पास के लिए कितने 40 अंक मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वे 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है, इसमें क्या मतलब 30 नंबरों की उसे और ज़रूरत थी। अगर उसके पास 30 नंबर और होते तो वो टोटल पास हो जाता। उसे के अंक कितने आए, अंक आए हैं 40 और ज़रूरत उसे कितनी थी 30 अंकों की और आवश्यकता थी, तो 30 अंक इसमें हम ऐड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब माइनस करेंगे, नहीं, उसे 30 नंबर की, जैसे हमारे 100 नंबर हम 50 नंबर पे पास हैं, हम 30 नंबर ले आए, 20 नंबर मेरे कम रह गए, मतलब कम रह गए तो ये हमारे ऐड किए जाएंगे तब हम 50 पे पास होंगे जाके। तो उसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि एक अभ्यर्थी जो था उसके 40 अंक आए थे और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो मतलब 30 नंबरों की उसे और आवश्यकता थी। अगर 30 नंबर उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो ये भी देखिए पासिंग का ही है परसेंटेज और ये भी पासिंग के ही परसेंटेज है, तो उसे कितने नंबर की और आवश्यकता थी, उसे 70 नंबर और चाहिए। अगर उसके टोटल 70 होते तो वो पास हो जाता, तो उसे कितने चाहिए थे 70 नंबर उसे और चाहिए थे। अब इसे हम क्या करेंगे, ये भी देखिए पासिंग का ही है, ये भी पासिंग का ही है, दोनों पासिंग के ही हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम काट लेंगे, 35 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। अब चाहिए क्या होता है, हर चीज़ 100% होती है, आपको ये पता होनी चाहिए परसेंटेज में। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, होंगे तो हमारे 100% ही अंक। अब ये तो नहीं है कि 100% से ज़्यादा हो जाएंगे। आपने जैसे बोल दिया 120%, ये 120% नहीं होता, होता सब कुछ 100%। हम मतलब ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा उस पर शक्ति देने की कोशिश करते हैं 120%, मतलब 100% से ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता, होती हर चीज़ 100% है। तब हम क्या करेंगे, एक बराबर आ गया 2, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 2 की कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 200। तो अधिकतम अंक कितने होने चाहिए थे, अधिकतम अंक 200 होने चाहिए थे। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो जाता है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है 200 अंक। तो 200 अंक कितने हो जाते हैं, परीक्षा से रिलेटिव जो आगे आगे वाले सवाल हैं, जो विद्यार्थी पास होते फेल होते कितने से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये होते हैं और ये एग्जाम में बनते ही बनते हैं। देखिए आप, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तब वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए आप बनाइए, इसे कैसे बनाएंगे आप, जिस जो तरीका मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से ये भी बनेगा और सेम है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है 40%, कितना है 40% उत्तीर्णांक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए हैं, ये क्या है उत्तीर्णांक, मतलब पास का ये है पॉइंट, ठीक है। और कितने 185 उसने प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 15 अंकों से वो फेल हो जाता है, 15 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 200। कितने नंबर, अगर उसके पास 200 नंबर होते तो वो आसानी से पास हो सकता था, लेकिन उसके पास 200 नहीं है, 185 अंक उसने प्राप्त किए हैं और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये देखिए जो पास पॉइंट होता है वो पासिंग का भी ये पॉइंट है और इसके भी पासिंग का ये पॉइंट है। पासिंग का इधर ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट। इसमें पूछा गया है परीक्षा के अधिकतम, मतलब परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, 40% बराबर 2 से, तो कितने आ जाएंगे, 0 से 0 काटा, 4 पंचे 20, 1% बराबर कितना आ गया 5। हमें इसमें हर चीज़ होती है 100%। एग्जाम में आपने नंबर देखा 100% ही हमारे आते हैं, तो इसमें भी 100% पूछा गया है। तो 100% हम कैसे निकालेंगे, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा 500। तो अधिकतम कितने अंक जरूरत थे 500। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 500 कहाँ से आया। तो देखिए किसी परीक्षा में क्या दिया था, 40% दिया था पासिंग नंबर और 185 अंक वो लाया था और 15 अंकों से वो फेल हो गया था, मतलब 15 अंकों की उसे और ज़रूरत थी, तो उसे 15 अंकों की और ज़रूरत थी, तो यही नंबर इसमें जोड़ दिए गए। टोटल नंबर कितने हो जाते हैं 200 नंबर। 40% इसके पास ये पासिंग पॉइंट था, 200 पे इधर पास हो जाता, तो यही निकाले 1% बराबर 5 आ गया, 100% बराबर 500 आ जाता है।
तब अब आपको ये बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के अगर इसे आप 102 बार रिवीजन करेंगे, देखिए सवाल को आप फेर जरूर बनाइए, रब भी कीजिए फेर भी, क्योंकि एक बार आप इसे फेर बना लेंगे, इन्हें ही बार बार रिवीजन कीजिए और सवाल आपके लगते चले जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा किसी परीक्षा में ए तथा, अब ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है उससे, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने का था? परीक्षा में पूर्णांक पूछा गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है परीक्षा में पूर्णांक पूछा गया इसका है। तो इसे हम कितना कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे ए तथा बी कितना है, ए का कितना है 60% और बी का कितना है 30%। इनके प्राप्तांकों का योग मतलब इन दोनों का योग कितना है 783। इनके तो देखिए इसमें डायरेक्ट दिया हुआ, इनका योग पूछा गया है, इनके प्राप्तांकों का योग कितना 783, तो इनका योग कर लीजिए। योग कितना आ गया 90% बराबर कितना दिया है 783। पूछा गया है परीक्षा में पूर्णांक कितने का था। पूर्णांक कितना 100% होता है, आपको ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ मैं। कितने का होता है 100% होता है, तो इसमें भी हम 100% ही करेंगे। तो इसे हम डायरेक्ट कैसे कर देंगे 783 बट्टा कितना हो जाएगा 90, उसे कर देंगे 100%। 100% हमें निकालना है, इसलिए इसे हम 100% कर देते हैं। अब 0 से 0 काट लेंगे। अब काटिए 9 8 72, कितने हो गए 9 8 72, बच कितना गया 6, 9 7 83, 9 7 63, 9 7 कितना हो जाता है 63, कितना हो जाता 8 7 1 0 बचा था 870। आंसर इसका कितना आ जाता है 870 इसका आंसर हो जाता है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने का था 870 का। अब आपके समझ में ये सवाल आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे इसके 2-4 टाइप और बचते हैं, हम वो भी आपको करा देंगे। अगर आपको देखिए अर्थमेटिक हम आपको पूरी कराएंगे, जितने भी अर्थमेटिक में आते हैं सारे एक सीरीज से करा देंगे। कुछ जो एडवांस के हैं वो भी मैं लेके चलूँगा आगे, लेकिन पहले हम अर्थमेटिक कर लेते हैं, क्योंकि ये होता है जो एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं उनमें अर्थमेटिक की ज़्यादा मांग होती है। तो अर्थमेटिक में जो जो चैप्टर आते हैं वो हम सब करा देंगे। इसके जो 2 से 3 क्लासें और होंगी, ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर इस प्रकार से आपका समाप्त हो जाएगा कि दोबारा आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन करें और सवाल करके आएँ। थैंक यू।